हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, यू आर वाचिंग आरबी अकेडमी। मैं संदीप सैनी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरबी अकेडमी में। सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस एक्चुअली होता क्या है? मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। एरे मींस अरेंजमेंट। एरे मींस अरेंजमेंट। आपका जो एलिमेंट्स है, नंबर्स का अरेंजमेंट होगा, और वो नंबर आपके रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, बट आपके सीबीएसई में आपके रियल ही है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स आपके फिर हर्मिशन मैट्रिक्स लाइक दिस उसमें आपका यूज करेंगे, बट हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट आपके 12th सीबीएसई में भी है, आईसीएसई में, तो इसलिए मैं सभी का। ठीक, तो आप रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स ऑफ द फंक्शन। आपका नंबर कोई भी होगा, किसी भी फंक्शन का, आपके एलिमेंट्स ये है, ये दिस इज द डिनोमिनेशन ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, मींस एरे ऑफ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो देखो, फर्स्ट दिस इज कॉल्ड रो, दिस इज कॉल्ड रो, and first row is denoted by R1, second row is denoted by R2, third row is denoted by R3, and same here this is called column, and the first column is C1, C2 and C3. Is that clear? This is the matrices. आपको कोई डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स पूछे तो दिस इज द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर। आपका नंबर कॉम्प्लेक्स रियल हो सकता है, ठीक है, आउट ऑफ फंक्शन, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम मेरे से देख लीजिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ए ए ए ए ए ए ए ए ए। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज डिनोटेड A11, एंड सेकंड इज फर्स्ट रो, रो फर्स्ट है, कॉलम सेकंड, एंड दिस वन इज फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम, दिस इज द सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, एंड दिस वन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस है। सपोज मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, A is equal to 1 4 5 8 2 6 3 8 9। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ लूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ A22 A31। आप A22 क्या है, A22 दिस वन इज 2, A31 इज दिस वन इज 3। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? ये आपका बहुत सिंपल है ना। देखिए, अब आगे मैं जर्नल रिप्रेजेंटेशन इसका आपको कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, वैसे तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है, बट आपको समझ नहीं आएगा। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स इज दैट। सपोज मैं यहाँ पे A11 A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, क्योंकि रो तो 1 ही रहेगी, कॉलम आपके n होते हैं। हियर से A12 A21 A22 A23 दैट्स ऑन A2n। कोई डाउट होना ही चाहिए। ऐसे ही सेम आपका यहाँ पे दिया रहेगा क्या, M1 क्योंकि कॉलम तो 1 है, बट मैंने ये क्या लिया है, रो नंबर ऑफ रो आपके m हो गए यहाँ पे। ठीक है, सेम यहाँ पे कोई आ सकता है AI1 AI2 डॉट डॉट AIN। ठीक है, हो सकता है। सपोज मैं यहाँ पे इसको भी ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं कोई ले लेता हूँ A1j, क्योंकि 1 रो सेकंड आपका j मैंने क्या लिया, कॉलम, A2j दैट्स ऑन। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा AIj,
ठीक है। तो आपका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस होगा वो क्या होगा, दिस इज विल बी इक्वल टू A इज इक्वल टू I A I J, ठीक है, I इंटू G। ये बात समझ आई आपको? A I J और I और J क्या होगा आपका, I और J आपका होगा मैट्रिक्स में जो भी आपका ऑर्डर होगा उसको हम I और J बोलेंगे, या आप यहाँ पे ऑर्डर ऑफ I एंड J लिख सकते हो m into n। n is the number of row, n is the number of column। Is that clear? तो सिंपली ये मेरा बताने का मोटिव ये था कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। बाकी अब आप जब भी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो सिंपली A मैट्रिक्स A is equal to A I J of order m into n, ठीक है। मैं कोई क्वेश्चन पिक करता हूँ, देखो फॉर्म ए मैट्रिक्स A एक मैट्रिक्स है, उसको आपको फॉर्म करना है, बनाना है ऑफ 3 into 4, 3 into 4 मीन्स m और n क्या है 3 4, और उसकी वैल्यू क्या है A is equal to 1/2 minus 3i plus j। ये मॉड है, दिस इज मॉड, ठीक है। A is equal to 1/2 minus 3i plus j, तो एक मैट्रिक्स 3/4 का फॉर्म कर सकते हो। A is equal to, देखो अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स A11 A11 A12 A13 एंड A14, ठीक है। ये थोड़ा सा चौक में प्रॉब्लम है, देखो एंड A21 A22 A23 A24 सेम हियर, आपके 3 रो है 3 1 3 2 3 3 3 4, आपके 3 रोज हो गए 4 कॉलम हो गए, क्योंकि 3/4 का आपको मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो इससे मींस क्या हुआ आपका, तो A11 जब आप फाइंड आउट करेंगे, A11 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यू कैन राइट A11 इज I1 एंड J1, तो 1/2 दिस वन minus 3 into 1 plus 1, तो दिस इज 1/2 minus 2, 2 से 2 कैंसिल, मॉड से बाहर आया तो 1, A11 की वैल्यू 1 आ जाएगी, सेम A12 की 1 की 1, I की 1, J की 2 फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपली आप फॉर्म कर सकते हो इसको। चलिए नेक्स्ट, जैसा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो आने वाले आपके जो मैट्रिक्स है कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए आप उसमें आप उसको अच्छे से कर दोगे, ठीक है। तो नाउ अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। फर्स्ट आपका होता है क्या, जैसा नाम वैसा काम, मीन्स आपका जो नाम से ही आपका इंक्लूड हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। लाइक फर्स्ट मैं आपको लिख रहा हूँ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में क्या करेंगे हम, आपका ओनली रो में एलिमेंट होंगे, रो एलिमेंट्स होंगे इसमें। तो रो एलिमेंट्स के लिए आपका लाइक दिस 1 2 3। एक बात और, कभी भी आप एलिमेंट्स लिखते हुए मैट्रिक्स में कभी भी कोमा नहीं लगाएंगे, अगर कोमा लगाएंगे तो आपका उसका डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट टाइम अभी बताऊंगा आने वाले में। तो दिस इज द मैट्रिक्स। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ऑर्डर भी बता दूं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर आपने ये मेरा वीडियो देख लिया तो आप मैट्रिक्स में कभी भी कुछ भी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। और अच्छे अच्छे ट्रिक्स जानने के लिए और अच्छा इसको एक्सप्लेनेशन समझने के लिए आप आर्विट अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके, ठीक है। ओके, तो नाउ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है आपका नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। तो दिस इज m इनटू n, ये आपका ऑर्डर होगा। एंड द टोटल एलिमेंट इंक्लूडेड इन द मैट्रिक्स वो भी आपके m इनटू n होंगे। सपोज आपके 3 रो हैं 4 कॉलम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे उस आपके मैट्रिक्स में 12, 3 into 4 is 12। स्टेप के लिए ओके। तो अभी आप रो मैट्रिक्स हो चुका है आपका। नाउ इस सेकंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स।
अब मैंने बताया था जैसा नाम वैसा काम। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, आपका सेम आपका कॉलम होगा लाइक दिस इज वन रो एंड थ्री कॉलम, दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स इज this one 1 2 and 3 into 1 3 row and 1 column. Is that clear? Now types of matrix में आपका रो कॉलम हो चुका है. Now we will discuss about rectangular matrix. rectangular matrix. rectangular matrix में क्या होता है, आपका सिंपल m does not equal to n, means number of rows does not equal to n, like this 2 4 1 8 2 3. This is a rectangular matrix क्योंकि इसमें 2 rows and 3 columns. ठीक है, m is not equal to n. This is called rectangular. Now is very important is square matrix. What is square matrix? देखिए square matrix. Square matrix. What is square matrix? Square matrix में क्या होगा, number of column will be equal to number of row. ठीक है, m is equal to n. तो कोई भी आप मैट्रिक्स लिख कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is the 3 by 3 matrix m into n. This is called square matrix. अब इसके स्क्वायर मैट्रिक्स के भी कई टाइप हैं. फर्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स. व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए अब मैं यहीं से आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा. डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल, प्लीज pause the video and note down what I am writing here. Diagonal matrix is that डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपका जो डायगोनल होगा मैट्रिक्स का उसी में एलिमेंट्स होंगे, अदरवाइज बाकी सब एलिमेंट्स से जीरो. ठीक है, नाउ लाइक दिस 1 0 0 0 5 0 0 0 9. मैंने क्या किया, मैंने केवल एलिमेंट्स जो है डायगोनल में लिए, बाकी सभी जीरो हो गए. दिस इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द टाइप ऑफ अ स्क्वायर. सेकंड यहीं से आपका हो जाता है स्केलर मैट्रिक्स. फर्स्ट टाइप ऑफ द स्क्वायर इज डायगोनल, सेकंड इज द स्केलर मैट्रिक्स. व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? व्हेन द एलिमेंट ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल, व्हेन द एलिमेंट ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल मींस 1, सपोज यहां पे 2 0 0 0 2 0 and 0 0 2. The number of elements of the diagonal matrix will be equal to 0. ये आपके इक्वल हो जाएंगे सभी एलिमेंट्स. दिस इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स. ठीक है, और आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 by 3 का ही रहेगा. ठीक है, स्क्वायर रहेगा. ठीक है, क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा आइडेंटिटी में? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो आपका एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल होगा आइडेंटिटी, it is denoted by I matrix. जो आपका मैट्रिक्स होगा A is equal to, तो एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल इज 1 यूनिटी. 1 सभी आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है 1 हो जाएंगे. दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इज दैट क्लियर? इसमें आपका I इक्वल होगा. ओके, नाउ द लास्ट टाइप ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स. डू यू नो अबाउट नल मैट्रिक्स? Null matrix is that A is equal to 0 0 0 0 0 0 0 0 0. All elements of the matrix is 0. This is known as null matrix. Is that clear? अच्छा, अभी मैं आपको एक बहुत मेन बात बताने जा रहा हूँ. आपके ना डायरेक्ट 2 मार्क्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. क्या trace of the matrix. Trace of the matrix. Trace of the matrix क्या होता है? This is the sum of the all elements of the diagonal matrix. Sum of the diagonal matrix. Sum of the element of the diagonal matrix.
सपोज मैं पूछ लूं फाइंड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, अब लिख लेना, ठीक है। अब देखो मेरे पास कोई है 1 2 1 0 0 4 0 0 0 0 2, मैं पूछ रहा हूँ उसका ट्रेस क्या हो जाएगा, दिस इज 1 + 4 + 2, दिस इज इक्वल टू 7, तो आपका आंसर 7 है, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, मैंने आपको बताया था कि आप ना मैट्रिक्स में कभी भी कोमा नहीं लगाएंगे बीच में, लाइक दिस। सपोज मैंने आपको बोला ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3, तो दिस इज द 1 × 3, दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स 1 × 3 का 1 रो है 3 कॉलम, बट अगर मैं इसमें क्या करूं कोमा लगा दूं तो दिस इज द 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, दिस इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। ये बहुत अच्छी ट्रिक है मैट्रिक्स, यू कैन राइट A1 0 0 0 2 0 0 0 3, इट मींस आपका ये मैट्रिक्स एक्सप्रेस किया है, ठीक है 3/3। अगर आपको मैट्रिक्स में कोमा लगा दिया गया तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स आप ले, ठीक है बेटा, ओके। तो अभी आप इतना ही करिए, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अभी मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है। और अच्छे वीडियो के लिए आप मेरा चैनल आरवी अकेडमी या मेरा सेंटर अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड, एटलीस्ट वन स्टडी ग्रुप में प्लीज़ शेयर करना मेरा वीडियो, थैंक यू सो मच।